नमस्कार करने वाला व्यक्ति विनम्रता को ग्रहण करता है और समाज में सभी के प्रेम का पात्र बन जाता है। मन एक भीरू शत्रु है जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है। मनुष्य बराबर वालों की हंसी नहीं सह सकता, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग्य और जलन होती है। मनुष्य बिगड़ता है या तो परिस्थितियों से अथवा पूर्व संस्कारों से। परिस्थितियों से गिरने वाला मनुष्य उन परिस्थितियों का त्याग करने से ही बच सकता है। महान व्यक्ति महत्वाकांक्षा के प्रेम से बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। महिला सहानुभूति से हार को भी जीत बना सकती है। मां के बलिदानों का ऋण कोई बेटा नहीं चुका सकता, चाहे वह भूमंडल का स्वामी ही क्यों न हो। मासिक वेतन पूरन मासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन कुछ लिख न लूं, उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं। यदि झूठ बोलने से किसी की जान बचती हो तो झूठ पाप नहीं पुण्य है। यश त्याग से मिलता है, धोखाधड़ी से नहीं। युवावस्था आवेशमय होती है, वह क्रोध से आग हो जाती है तो करुणा से पानी भी। लगन को कांटों की परवाह नहीं होती। लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वो क्या लिखेंगे? लोक निंदा का भय इसलिए है कि वह हमें बुरे कामों से बचाती है। अगर वह कर्तव्य मार्ग में बाधक हो तो उससे डरना कायरता है। वर्तमान ही सब कुछ है, भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है और भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। वही तलवार जो केले को नहीं काट सकती, शान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में आग बड़े महत्व की चीज है। जिसमें आग है वह बूढ़ा भी तो जवान है। जिसमें आग नहीं है, गैरत नहीं, वह भी मृतक है। विचार और व्यवहार में सामंजस्य न होना ही धूर्तता है, मक्कारी है। विजय व्यक्ति स्वभाव से बहिर्मुखी होता है, पराजय व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाती है। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। विषभोग से धन का ही सर्वनाश नहीं होता, इससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का भी नाश होता है। वीरात्माएं सत्कार्य में विरोध की परवाह नहीं करती और अंत में उस पर विजय ही पाती हैं। व्यंग्य शाब्दिक कलह की चरम सीमा है, उसका प्रतिकार मुंह से नहीं हाथ से होता है। शत्रु का अंत शत्रु के जीवन के साथ ही हो जाता है। संतान वह सबसे कठिन परीक्षा है जो ईश्वर ने मनुष्य को परखने के लिए गढ़ी है। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं, जहां स्नेह नहीं वहां कुछ नहीं है। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही दबाते हैं। सफलता दोषों को मिटाने की विलक्षण शक्ति है। सफलता में अनंत सजीवता होती है, विफलता में असह्य अशक्ति। समानता की बात तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जब उसका अवसर आता है तो खामोश रह जाते हैं। साक्षरता अच्छी चीज है और उससे जीवन की कुछ समस्याएं हल हो जाती है, लेकिन यह समझना कि किसान निरा मूर्ख है, उसके साथ अन्याय करना है। सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए भूलें एक प्रकार की दैविक यंत्रणाएं जो हमें सदा के लिए सतर्क कर देती हैं। सौंदर्य को गहने की जरूरत नहीं है, मृदुता गहनों का वजन सहन नहीं कर सकता। सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचल रहते हैं। हिम्मत और हौसला मुश्किल को आसान कर सकते हैं, आंधी और तूफान से बचा सकते हैं, मगर चेहरे को खिला सकना उनके सामर्थ्य से बाहर है। नीतिज्ञ के लिए अपना लक्ष्य ही सब कुछ है, आत्मा का उसके सामने कुछ मूल्य नहीं। गौरव संपन्न प्राणियों के लिए चरित्र बल ही सर्वप्रधान है। न्याय और नीति लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसे चाहती है नचाती है। पहाड़ों की कंदराओं में बैठकर तप कर लेना सहज है, किंतु परिवार में रहकर धीरज बनाए रखना सबके वश की बात नहीं। प्रेम एक बीज है जो एक बार जमकर फिर बड़ी मुश्किल से उखड़ता है। बल की शिकायतें सब सुनते हैं,
निर्बल की फरियाद कोई नहीं सुनता। बालकों पर प्रेम की भांति द्वेष का असर भी अधिक होता है। बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ों के लिए अतीत में सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। भरोसा प्यार करने के लिए पहला कदम है। भाग्य पर वह भरोसा करता है जिसमें पौरुष नहीं होता।